प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की हमारे सबक का उन्वान सुनकर शायद आपकी आंखें फैल जाएं, दिल की धड़कन तेज हो जाए और जिस्म में सनसनी दौड़ जाए, क्योंकि हमारे सबक का उन्वान है कि मुहर्रम के महीने में अगर घर से 5 चीजें न निकालें तो हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। ये कोई आम नसीहत नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अगर समझी न गई तो पूरा साल मोहताजी, गुर्बत, बेबरकती और मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक देती रहेगी। मुहर्रम का महीना वो महीना है जिसमें की गई नेकी कई गुना बढ़कर लौटती है, मगर इसी महीने में अगर आपने अपने घर से कुछ खास चीजें न निकालें तो समझ लो कि आप खुद अपने नसीब का दरवाजा बंद कर रहे हो, रिज़्क की कुंजी को तोड़ रहे हो, अल्लाह की रहमत को अपने घर से बाहर धकेल रहे हो। ये चीजें ऐसी हैं जो नजर तो आम सी आती हैं, मगर दिलों में नफरत, घरों में फसाद, रिज़्क में तंगी और दुआओं में रुकावट पैदा करती हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो शैतान को आपके घर में बुलाकर बिठा देती हैं, जो फरिश्तों को आपके दरवाजे से वापस कर देती हैं, जो बरकत को रूठा देती है, जो मोहब्बत को जलाकर राख कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सुन लो, अगर इन चीजों को न निकाला तो आपके शौहर की कमाई में बरकत नहीं रहेगी, आपकी दुआएं आसमान तक नहीं जाएंगी, बच्चों की जुबान में अदब नहीं रहेगा, घर की दीवारों में मोहब्बत नहीं रहेगी, बीमारियों का कब्जा हो जाएगा, कर्ज की जंजीरें आपके कदमों में बांध दी जाएंगी और आपकी इज्जत तक भी मिट्टी में मिल जाएगी। सोचो, आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो अगर मुहर्रम में न निकालें तो पूरा साल बर्बादी मुकद्दर बन जाती है? वो कौन सी नहौसत है जो इन चीजों के साथ घर में डेरे डालती है? वो 5 जहरीले कांटे कौन से हैं जो रिज़्क की राह में अड़ जाते हैं? प्यारी बहनों और मेरे महतरम भाइयों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही वो कौन सी 5 चीजें हैं जो फौरन अपने घर से निकाल देनी चाहिए। और सबसे पहले इन 5 चीजों में से पहली चीज के बारे में बात करते हैं, वो है टूटे हुए बर्तन। जी हाँ, वही टूटे हुए, कटे फटे और बाल आए हुए बर्तन जो अक्सर लोग कहते हैं कि चलो अभी काम चलता है, क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो क्रैक है, गरीब आदमी कब नया बर्तन लेता है। मगर प्यारी बहनों और मेरे महतरम भाइयों, यही टूटे हुए बर्तन आपके रिज़्क की रवानी को काट देते हैं, बरकत को फाड़ देते हैं, आपके दस्तरख्वान की इज्जत को मिटा देते हैं और घर की फिजा में नहूसत का साया डाल देते हैं। आज के समाज में हम सफाई सुथराई के नाम पर शो केस सजाते हैं, खूबसूरत डिशें मेहमानों के लिए निकालते हैं, मगर अपने रोजमर्रा में टूटे हुए मग, कटे हुए प्लेट, फटे हुए पतीले, जुड़े हुए जग इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसमें क्या है, काम तो चल रहा है, मगर हमें पता नहीं कि यही दरारें हमारे रिज़्क की रवानी में दरार डाल देती है। जिस घर में टूटा बर्तन रखा हो वहाँ फरिश्ते दुआ देने नहीं आते, वहाँ शैतान का बसेरा हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान यह कि पूरा साल घर में रिज़्क आकर भी रुकता नहीं, जैसे पानी टूटी नाली से बह जाए, इसी तरह कमाई होकर भी बाकी नहीं रहती, बीमारियों पर खर्च हो जाती है, झगड़ों में उड़ जाती है और कर्ज के दलदल में गुम हो जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही घर से कौन सी दूसरी चीज निकालनी चाहिए जो तुम्हारे रिज़्क की बरकत को खा जाती है, तुम्हारे नसीब को स्याह कर देती है और तुम्हारे सुकून को बर्बाद कर देती है। वो है गंदा और मैला पुराना झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जो टूटा फूटा, बोसीदा, गंदा, मैली मिट्टी से अटा हुआ कोने में धरा होता है, जिसके तनके इधर उधर बिखरे होते हैं, जिससे हम कहते हैं चलो काम तो चलता है। मगर प्यारी बहनों और भाइयों, जान लो, ये झाड़ू सिर्फ घर की मिट्टी नहीं उड़ाता, ये तुम्हारे नसीब की मिट्टी भी उड़ाता है। ये घर की बदरूहों को दावत देता है, ये शैतान को ठिकाना देता है और बरकत को घर से बाहर धकेल देता है। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हम नए पर्दे, नए बेडशीट, महंगे फर्नीचर, खूबसूरत कराकरी खरीद लेते हैं, मगर झाड़ू वही पुराना गंदा, टूटा हुआ, जिसके तन के बिखरे हुए हों, जो हाथ में लेते ही बदबू दे, उसे बदलने की फुर्सत नहीं। औरतें कहती हैं ये तो बस मिट्टी साफ करने के काम आता है, मगर वो ये नहीं जानती कि उसी मिट्टी के साथ घर का सुकून भी बह जाता है। उसी गंदे झाड़ू से घर की नहौस दूर होने के बजाय चिमट जाती है। साल भर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है,
शौहर बीवी में तलखी, बच्चों में गुस्ताखी, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, कर्ज बढ़ता जाता है, कमाई आकर भी रुकता नहीं, सब कुछ होकर भी घर में वीरानी छाई रहती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाई, अब बात करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही घर से कौन सी तीसरी चीज निकालनी चाहिए जो रिज़्क़ की बरकत को चाट जाती है, सुकून को निगल जाती है और तुम्हारे घर की दीवारों में भी नफरत उगा देती है। वो है फटे हुए, गंदे और मैले पुराने जूते। जी हाँ, वही जूते जो टूटे हुए, उधड़े हुए, जिनकी एड़ियां घिस गई हों, जिनके तल्ले फट चुके हों, जिनकी बू से कमरा भी शर्मिंदा हो जाए, जिनके बारे में लोग कहते हैं चलो बाहर पहनकर आ तो लेते हैं, फिर क्या हुआ, और जो कोने में यूं पड़े रहते हैं जैसे उन पर किसी का ध्यान ही न हो। आज के समाज में देखो तो हर कोई फैशन के जूते खरीदता है, पार्टी की शॉपिंग करता है, बच्चों के लिए महंगी सैंडल लाता है, मगर कोने में वो पुरानी जूतियां, वो मैली चप्पलें पड़ी रहती हैं, जो न सिर्फ घर की खूबसूरती खराब करती हैं, बल्कि नहूसत को अपने साथ समेटकर घर में बिठा देती हैं। लोग कहते हैं ये पुरानी है मगर अभी चलती है, मगर उन्हें नहीं पता कि यही जूतियां उनकी बरकत को लंगड़ा कर देती हैं, कमाई आकर भी भाग जाती है, झगड़े यूं ही घिसटते रहते हैं, बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती, बच्चों की तरबियत में जिद, बदजुबानी और बेअदबी रच बस जाती है और पूरा साल घर का नसीब लंगड़ा कर चलता है, कामयाबी की तरफ नहीं जाता। प्यारी बहनों और मेरे मुहर्रम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही घर से कौन सी चौथी चीज निकालनी चाहिए जो तुम्हारे रिज़्क़ का दरवाजा बंद कर देती है, तुम्हारे सुकून को बर्बाद कर देती है और पूरे घर में नहूसत का जाल बिछा देती है। वो है फटी पुरानी चादरें या बिस्तर। जी हाँ, वही चादरें जिन पर धब्बे जमे हों, जिनके किनारे उधड़े हों, सिलाइयां खुल गई हों, जिन पर पुरानापन साफ नजर आए, वो रजाइयां जिनमें रुई इकट्ठी होकर गांठें बन गई हों, जो नमी और बदबू से भरी हों, मगर हम कहते हैं चलो अभी तो ओढ़ ही लेते हैं, गरीब के काम आती हैं। मगर सुन लो, यही मैली, फटी और बदबूदार चादरें घर के रिज़्क़ को भी उधेड़ कर रख देती हैं, बरकत को बांध देती हैं और अल्लाह की रहमत को घर की दहलीज से लौटा देती है। नए कुशन, नई चादरें, ब्रांडेड कवर, सब कुछ दिखावे के लिए, मगर अपनी नींद के लिए, अपने शौहर बच्चों के लिए वही पुरानी मैली चादरें, वही गांठों वाली रजाइयां जो बदबू देती हैं, जो आधी उधड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर भी सुकून नहीं आता, जिन्हें धोना तो दूर की बात, उठाकर हिलाया तक नहीं जाता। यही बदबू अल्लाह की रहमत को भगा देती है, यही मैल तुम्हारे रिज़्क़ में नहूसत डालती है और साल भर घर में बीमारियां, बेसुकूनी, झगड़े, दिलों की दूरी और कमाई की तंगी का सबब बनती है। अल्लाह की रहमत को तुम्हारे घर से दूर कर देते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही इन गंदी, बदबूदार, उधड़ी चादरों और रजाइयों को निकालो, उन्हें सदका कर दो या जला दो, मगर घर में न रखो, ताकि तुम्हारे रिज़्क़ की राहें हमवार हों, तुम्हारे घर में सुकून उतरे, तुम्हारे बच्चों के नसीब खुल जाएं और तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत बरसे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही घर से कौन सी पांचवी चीज निकालनी चाहिए जो तुम्हारे रिज़्क़ को रोक देती है, तुम्हारे घर की हवा को बोझल कर देती है और तुम्हारे नसीब की कुंजी को जंग आलूद कर देती है। वो है घर में जमा की हुई बेकार, शिकस्ता या अध खाई पुरानी दवाइयाँ और खाली बोतलें। जी हाँ, वही दवाइयाँ जो आधी बची हों, पुरानी पड़ी हों, तारीख गुजर चुकी हो, जिनकी बोतलों में कभी काढ़ों की तलछट हो, कभी सिरप का चिपचिपापन, कभी टैबलेट के छिलके, और हम कहते हैं रख लो शायद कभी काम आ जाए। क्या हुआ, कोने में तो रखी है। आज के माशरे में देखो तो किचन के ऊपर की अलमारी हो, बेड के दराज हो या स्टोर का कोना, हर जगह खाली बोतलें, पुरानी दवाइयाँ, अध खाई गोलियाँ, फटी पैकिंग, सब कुछ रखा होता है और घर वाले कहते हैं चलो अभी काम आ जाएंगी, मगर ये सोचते नहीं कि ये दवाइयाँ महज जिस्म की बीमारी की यादगार नहीं, बल्कि घर की रूहानी बीमारी की अलामत भी बन जाती है। ये अधूरी, पुरानी और बेकार दवाइयाँ तुम्हारे रिज़्क़ को भी बीमार कर देती हैं, तुम्हारे नसीब को सुस्त कर देती हैं, घर की हवा में बेबरकती फैला देती है और पूरे साल तुम्हारे घर में बीमारियां, अधूरे काम, रुकी हुई दुआएं, थमी हुई कमाई और टूटे हुए रिश्ते बसा देती हैं।
इस महीने में जब तुम अपने घरों से ये बेकार, नहस और पुरानी चीजें निकालोगे तो दरअसल तुम अल्लाह को पुकारोगे कि ऐ अल्लाह, देख हमने अपने घर को पाक कर लिया, अब तू अपनी रहमत उतार दे, अपनी बरकत नाजिल कर दे, अपनी मोहब्बत बसा दे। यही तो असल मकसद है मुहर्रम के दिनों का, कि हम अपने दिलों, घरों और नसीब को पाक करें। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको ये समझने की तौफीक दे कि सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल और घर की भी जरूरी है। अल्लाह हमारे घरों को बरकत वाला बनाए, रिज्क को वसी करे, दिलों को नरम करे, रिश्तों को जोड़े, दुआओं को कबूल करे और हमारी नस्लों को सालेह बनाए। आमीन।